नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। आज महाकुंभ का 6वां दिन है। कल तक महाकुंभ में 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आम भक्तों से लेकर नेता और अभिनेता सभी संगम नगरी में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। जब से आस्था का महामेला सजा है, संगम नगरी में हर दिन नए और अनोखे रंग दिख रहे हैं। जीएनटी पर हम आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं, हर रंग दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ के भव्य दिव्य सफर पर। लेकिन जीएनटी के साथ आज की कुंभ यात्रा बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज जीएनटी पर हम आपको कुंभ के हवाई दर्शन करवाने वाले हैं। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक आपको हेलीकॉप्टर से संगम नगरी के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि धरती का सबसे बड़ा मेला आसमान से कैसा दिखता है। मुड़ चले हैं उस महाकुंभ के उस संगम क्षेत्र के दर्शन के लिए, जब हम आसमान के ऊपर से आपको इस पूरे कुंभ क्षेत्र को दिखाएंगे और कैसा दिखता है आसमान से ये महाकुंभ। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरफ इस चॉपर में किस तरीके का इस महाकुंभ का अनुभव है, देखिए। हमारे कैमरा पर्सन नीरज कुमार हमारे साथ हैं और ये एक जॉय राइड है जिसे बकायदा सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए या कुंभ में आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर इसका इंतजाम किया है। दोस्त 1296 रुपए की ये टिकट है। जब 8 मिनट का ये जॉय राइड महाकुंभ के ऊपर यानी कि उस संगम के आसपास से गुजरता है और ये दिखाता है कि किस तरीके का है ये महाकुंभ। मेरे बाएं अगर हम देखें तो गंगा का वो किनारा है और ये पूरी की पूरी टेंट सिटी इस वक्त आपको दिखाई देगी। हालांकि ये वीआईपी टेंट सिटी है, अरैल का इलाका है और मेरे ठीक पीछे अब आपको ये टेंट सिटी के दर्शन हो रहे हैं, जो कि इस महाकुंभ का आकर्षण है। यहाँ विदेशी और खास करके जो वीआईपी मेहमान आए हैं उनके रुकने की ये व्यवस्था आपको इस वक्त दिखाई देगी। लंबी कतार है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और गंगा के किनारे किनारे आपको ये कुंभ के दर्शन इस वक्त आप कर सकते हैं। हम आपको दिखाएं गंगा माँ गंगे का ये तस्वीर और इस गंगा इस संगम क्षेत्र के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। फिलहाल आपको पॉन्टून के जो पुल हैं, जो पीपा पुल हैं, आपको दूसरी तरफ दिखाई देंगे और ये ठीक मेरे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये संगम क्षेत्र है और संगम क्षेत्र में लगातार आप देखिए किस तरीके का संगम का ये दृश्य है। नावें ही नावें और संगम में किस तरीके का ये माहौल इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं आसमान से कि कैसा दिखता है महाकुंभ और महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आपको इस संगम पर दिखाई देगा। एक तरफ अखाड़े हैं, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ये संगम का दृश्य दिखाई देगा। हमारे कैमरा पर्सन लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि ये संगम का क्षेत्र आपको कैसा दिखता है। तो आसमान की नजर से आप देखिए, एक तरफ अगर बाएं तरफ देखेंगे तो ये संगम का क्षेत्र, बड़े बड़े अखाड़े, बकायदा लोगों की भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है और संगम तक जा रहे ये नावों की एक पूरी कतार आपको इस वक्त दिखाई देगी। बेहद ही सुंदर दृश्य और पॉन्टून पुल यानी कि पीपा पुल के चारों तरफ लोगों की भीड़। तो इस वक्त ये संगम का दृश्य है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अभी तक तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोगों ने न सिर्फ दर्शन किए बल्कि इसमें पवित्र इस संगम में डुबकी भी लगाई है और आप देखिए किस तरीके का ये दृश्य है। हम ठीक इस वक्त संगम के ऊपर हैं और ये जो महाकुंभ है इसका मुख्य आकर्षण ये संगम क्षेत्र है। देखिए गंगा की लहरें हैं, जमुना की लहरें हैं और यहाँ पर दोनों किनारों पर बसा हुआ ये टेंट सिटी भी है। और अब आसमान के बाद बात महाकुंभ की धरती पर बिखरे अनोखे रंगों की करते हैं। जब से कुंभ का श्री गणेश हुआ है, साधु संतों और हठयोगियों का जमघट त्रिवेणी के तट पर नजर आ रहा है। हठयोग भी ऐसा कि कोई बरसों से कार के बोनट पर है, तो कोई साधना कर रहा है, तो किसी ने मस्तक पर लाखों रुद्राक्ष का भार उठा रखा है।
संगम के तट पर योगियों का ये हट कुंभ नगरी आने वालों को हैरान कर रहा है। कुंभ मेले में बाबाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे संत जिनका संसार बड़ा रोचक है। इनमें से कोई अपने अनूठे कर्तव्यों से अभिभूत कर रहा है, तो किसी का निराला अंदाज कुंभ में आ रहे भक्तों को लुभा रहा है। कोई बोलेरो गाड़ी के बोनट से भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है, तो कोई भक्तों को खिचड़ी खिलाकर अपना बना रहा है। किसी ने माथे पर लाखों रुद्राक्ष सजाए हैं, तो किसी के मस्तक पर महादेव और काल भैरव विराजे हैं। महाकुंभ में पहुंचे ये बोलेरो वाले बाबा हैं। वैसे तो इनका नाम पुष्पुरी महाराज है, लेकिन पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के ये संत अपने बोलेरो प्रेम के चलते बोलेरो वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। बोलेरो वाले बाबा बरसों से इसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। इस गाड़ी से भारत यात्रा पर निकले बाबा रहने, खाने और सोने से लेकर साधना तक हर काम इसी गाड़ी में करते आ रहे हैं। अपनी इसी शान की सवारी पर बाबा महाकुंभ पधारे हैं। महाकुंभ में बाबाओं का एक अलग ही संसार रचा बसा है और इस वक्त यहाँ पर मैं देख रही हूँ बोलेरो वाले बाबा हैं जो इसी गाड़ी में रहते हैं, यहीं पर खाते पीते हैं, यहीं पर रहते हैं। मैं इनसे सीधे बात करने की कोशिश करूंगी। जय शिव शंभू। बाबा जी प्रणाम। नारायण नारायण। बोलिए बच्चा। कब से आप इस गाड़ी पर हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं, बताएं। गाड़ी भारत भ्रमण के लिए चलती है। जी, हम लोग पूरे भारत भ्रमण करते हैं। हाँ जी, कभी नेपाल, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, सब पूरे भारत में चलता है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने भारत में, वहाँ 4 धाम हैं और सब में गाड़ी हमारी घूमती रहती है। जी, महानिर्वाणी अखाड़े से हैं आप? जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हैं। अच्छा जी जी, आपका शुभ नाम? नागा बाबा पुष्पुरी। जी। तो आप जैसा आपने बताया कि पूरा भारत भ्रमण आप कर रहे हैं, तो क्या सोते भी यहीं हैं, खाते पीते भी यहीं? सोते गाड़ी में ही सोते हैं, गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में ही खाना भोजन पानी होता है हमारा। अब इन महात्मा से मिलिए। वैसे तो ये आवाहन अखाड़ा के संत हैं, लेकिन कुंभ नगरी में ये खिचड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दरअसल कुंभ आने वाले भक्तों को अपने हाथों से बनाकर गर्मा गर्म खिचड़ी ये खिला रहे हैं। ऐसे में भक्तों ने इन्हें खिचड़ी वाले बाबा कहना शुरू कर दिया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आपको खाने पीने की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवाहन अखाड़े में और यहाँ पर खिचड़ी वाले बाबा मुझे मिले हैं, जो कि यहाँ खिचड़ी का प्रसाद बनाते हैं हर दिन और अपने भक्तों को देते हैं। बताएं महाराज जी, कब से, कितने दिनों से, कितना किलो खिचड़ी अब तक बन चुका है, आप भक्तों को दे चुके हैं, बताएं। इसका कोई अनुमान नहीं है जी, कितने कट्टे लग जाएं, कितने जब तक मेला चलेगा कोई अनुमान नहीं है। कई कुंटल लग जाओ, कोई इसका वो नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। जितने बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए होता है जूना अखाड़े के हो, आवाहन अखाड़े के हो? जब लंगर चलता है तो किसी अखाड़े का हो, कोई भगत हो, कोई मूर्ति हो, कहीं से हो, सभी के लिए है जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी ये इतना बड़ा पतीला मैं देख रही हूँ, ये बनेगा, ये खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा बनेगा, ऐसे ही दोबारा बनेगा। हाँ जी। तो
तो देखिए, ये जो सिलसिला है यहाँ पर तेहरी बनने का, खिचड़ी बनने का, ये लगातार यूं ही जारी रहता है। जब एक पतीला खत्म हो जाता है तो दूसरे पतीले में बनना फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ लोग आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और अलग अलग तरीके के बाबा हैं। ये खिचड़ी वाले बाबा हैं जो खिचड़ी बनाते हैं, अपने भक्तों को ये प्रसाद देते हैं। महाकुंभ पधारे अलबेले संतों में गीतानंद गिरी महाराज यानी रुद्राक्ष वाले बाबा का नाम भी शामिल है। इन्होंने सनातन के प्रचार और राष्ट्रहित के लिए पिछले अर्ध कुंभ में 1.25 लाख रुद्राक्ष सिर पर धारण करने का संकल्प लिया था। पिछले 6 साल में भक्तों के चढ़ाए रुद्राक्ष को मिलाकर बाबा के सिर पर अब कुल रुद्राक्ष की संख्या 2.25 लाख तक पहुंच गई है, जिनका वजन 45 किलो है। ये है रुद्राक्ष वाले बाबा। 2.25 लाख से ऊपर रुद्राक्ष इनके सर पर विराजमान है। ओम और गणपति, जैसा इन्होंने बताया, इनके इष्ट हैं गजानन, जिनकी ये पूजा करते हैं। ये सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा। 6 साल हुआ है, 12 साल का इनका संकल्प है। 6 साल और 12 घंटे तक ये अपने सर पर इन रुद्राक्ष को विराजमान रखते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में साधु संतों के तरह तरह के रूप नजर आ रहे हैं। कई बाबाओं के स्वरूप में एक ऐसे बाबा भी हैं जो कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऊपर से नीचे तक उनके पूरे शरीर पर सोना ही सोना नजर आता है। बाबा का नाम एस.के. नारायण गिरी जी महाराज है और उनकी उम्र 67 साल है और वे केरल के रहने वाले हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़े बाबा तकरीबन 4 किलो सोने के आभूषण पहनते हैं, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ के आसपास है। सोने की अंगूठी, कंगन और घड़ी ही नहीं, बल्कि उनके हाथों में जो मोबाइल है उसका रंग भी गोल्डन है। और बाबा के हाथ में एक छड़ी है, वह छड़ी भी सोने की है। उस छड़ी में अलग अलग देवी देवताओं के कई बड़े लॉकेट लगे हुए हैं। संगम के रेती पर लगे महाकुंभ में सभी साधु संतों के अलग अलग रूप है और हर एक साधु संत का कोई ना कोई संकल्प है। ऐसे ही केरला से आए हैं ये महाराज जी, इनका संकल्प एजुकेशन को लेकर है और ये एजुकेशन पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी कई बहुत खास चीजें हैं। आप इनके पूरे शरीर पे ध्यान देंगे, जो भी धारण किया है उसका अपना अलग अलग महत्व है। तो हम महाराज जी से समझेंगे कि आखिरकार महाराज जी, हर साधु संत आने वाला किसी ने का कोई ना कोई संकल्प है। आपका क्या संकल्प है? संकल्प सनातन के लिए है ना। संकल्प बोले तो ये सभी संकल्प से रिलेटेड नहीं है, ये मेरा आभरण है। सनातन के लिए कौन अच्छा तरीके से भारत के लिए काम करेगा, भारत विश्वगुरु बनाएगा, सनातन का थ्रू। सनातन का थ्रू ही विश्वगुरु बना सकते ना। 2 सन्यासी रूलिंग कर रहे इंडिया। कौन कौन? 2 सन्यासी कर रहे हैं। यूपी कौन कर रहे हैं? यूपी का सन्यासी कौन है? रूलर योगी आदित्यनाथ सन्यासी है। पूजा भी मालूम है इसको, इसलिए उन्होंने अच्छा तरीके से बनाया। मेन पुजारी कौन है? सन्यासी कौन है? मोदी जी है ना। सच है ना, ये ट्रूथ बोल रहे हैं। इस वजह से ये जगह इतना अच्छा तरीके से कुंभ के लिए 2025 का कुंभ इतना अच्छा तरीके से हो रहे। एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। किस तरह एजुकेशन पे काम कर रहे हैं महाराज जी? नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये जनरेशन के लिए हम लोग वैदिक फिजिक्स से, वो चारों वेदा में हम काम कर रहे हैं। इसमें रिसर्च चल रहे। अभी हमारा पंडित लोग गया नासा तक, 51 पंडित नासा गया। हमारा वेदास क्या है, हमारे उपनिषद से कैसा है। साधु संतों के अलग अलग रूप है, लेकिन प्रयागराज में भी केरल से आए ये भी महात्मा का भी अलग, महाराज जी का भी अपना रोल है। इनके पूरे शरीर में सोने धारण को, हर एक सोने की अलग कहानी है। जितनी भी अंगूठियां हैं वो हर एक किसी साधना से जुड़ी हुई है। ये बाबा कहते हैं कि मुझे गोल्डन बाबा कोई कहता है तो मुझे ऐतराज नहीं होता, क्योंकि मेरे जितने भी शरीर पे गोल्डन है उसकी अलग सबकी कहानी है। आनंद राज। और अब आपके लिए महाकुंभ की कुछ खूबसूरत तस्वीरें हम लेकर आए हैं, जहां ईश्वर की भक्ति और आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। संगम की रेती पर कई पंडाल लगे हैं, जहां धार्मिक परंपराओं से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। इस बीच कई पंडाल ऐसे भी हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जहां देशभक्ति को भी बखूबी दिखाया जा रहा है। भारत की स्वदेशी तकनीक हो या फिर वीर सपूतों को नमन करने का मौका, संगम नगरी में इन सभी पहलुओं पर विशेष मिसाल पेश की जा रही है, जिनकी यहां आ रहे साधु संत और श्रद्धालु खूब सराहना कर रहे हैं।
सनातनी परंपरा के सूत्रधार महाकुंभ में ये मेड इन इंडिया तकनीक और देशभक्ति के रंग हैं। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का मान हैं। जहां एक ओर संगम नगरी से दुनिया में सनातन धर्म की आध्यात्मिक बयार बह रही है, वहीं इसी धरती से इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी की झांकी हर भारतीय के लिए गौरवशाली एहसास है। दरअसल महाकुंभ में बनाए गए श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर में भारत का गौरव स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तेजस जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। रामानंदाचार्य जी का मठ शिविर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। यहाँ हमने आया तो हमने ये तेजस का एक पंडाल देखा, यहाँ खड़े होकर हमने फोटो खिंचाया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। उद्देश्य ये जा रहा है कि हमारे भारत के युवा भाईजन आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे कार्यों में लगें, ताकि और भी हमारे भारत का जो है भविष्य गौरवान्वित हो। महाकुंभ में अध्यात्म की गंगा बहने के साथ शहीदों की कुर्बानी को भी याद किया जा रहा है। यहाँ सेक्टर 18 में अमर शहीद कैंप लगाया गया है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए 108 हवन कुंडीय यज्ञ के लिए लोगों को न्योता दिया गया है। भारत के अमरवीर शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उनके निमित्त सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी शहीदों के नाम इस नेक आयोजन को सराह रहे हैं। इस टेंट में शहीदों के लिए जो हो रहा है हवन पूजन, इसमें अपना आके जरूर से वो एंट्री दे, और इस टेंट की महिमा ही अलग है। तो बोलने के लिए इस टेंट के लिए शब्द ही नहीं है। पूरे 21 सेक्टरों में कहीं पर भी नहीं देखा जितना अच्छा यहाँ शहीदों के लिए सम्मान और आदर के साथ उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके लिए हवन पूजन, उनके सुख शांति के लिए जो किया गया है, ये बहुत अद्भुत नजारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देशभक्ति की ऐसी लहर पिछले दिनों महाकुंभ शुरू होने से पहले हुई पेशवाई में भी छाई। तिरंगा यात्रा के जरिए यहाँ राष्ट्रभक्ति को दर्शाया गया था। गाजे बाजे के साथ पेशवाई निकली तो साथ में तकरीबन 100 फीट लंबा तिरंगा झंडा आस्था परंपरा के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी बिखेरता नजर आया। कुल मिलाकर महाकुंभ में आस्था, विश्वास और परंपरा के अद्भुत रंग बिखरे हुए हैं, तो देशभक्ति का राग भी कुंभ की फिजाओं में गूंज रहा है। प्रयागराज से उदय गुप्ता और पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में ब्रह्मचारियों की दीक्षा देने का चरण भी आरंभ हो चुका है। बुधवार से अग्नि अखाड़े में प्रक्रिया शुरू हुई। ब्रह्मचारी बनने के बाद उन्हें चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता है और उसके बाद उन्हें सनातन के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंप दिया जाता है। कई ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनकर समाज कल्याण में भी लग जाते हैं। रिपोर्ट देखिए, जिसमें आप अनोखे रंग देख पाएंगे। महाकुंभ में अभी तक करोड़ों लोग स्नान कर पुण्य लाभ ले चुके हैं। अमृत स्नान के दिन दुनिया ने साधु संतों और महात्माओं के ठाठ भी देखे, लेकिन महाकुंभ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पर आस्था और अध्यात्म का मेला तो लगा ही है, धर्म के प्रचार के लिए ब्रह्मचारियों के दीक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो गया है। सबसे पहले श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े में मकर संक्रांति के दूसरे दिन यानी बुधवार से ही ब्रह्मचारी की दीक्षा का आरंभ हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चतुर नाम के ब्रह्मचारी इस अखाड़े में रहते हैं। प्रकाश, स्वरूप, चैतन्य और आनंद, जो एक एक शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व इस अखाड़े में करते हैं। ब्रह्मचारी बनने के बाद चारों वेदों का अध्ययन कराया जाता है ताकि वे समाज में जाएं और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। आज वो ब्रह्मचारियों को बनाना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चतुर नाम के ब्रह्मचारी इस अखाड़े में रहते हैं। प्रकाश, स्वरूप, चैतन्य और आनंद, जो एक एक शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व अग्नि अखाड़ा में करते हैं। और चारों, क्योंकि चार ब्रह्मचारी तो चतुर्वेद, चारों वेदों का यहाँ अध्ययन किया जाता है ताकि वो समाज में जाएं और धर्म का प्रचार और प्रसार करें। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी की दीक्षा सभी को दे दी जाती है। ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो अखाड़े में आकर सनातन धर्म की परंपराओं और अखाड़ों की परंपराओं को समझता है, और जब अखाड़े के पंच को लगता है कि वो परिपक्व है, तभी उसे ब्रह्मचारी की दीक्षा दी जाती है।
देखिए लाखों ब्रह्मचारी हैं अखाड़े में और जो आता रहेगा उनको ब्रह्मचारी की जो दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि आया और दीक्षित कर दिया गया। वो पहले अखाड़े में आएगा, अखाड़े की परंपराओं को समझेगा, सनातन धर्म की परंपराओं को समझेगा। जब वो पंच को लगता है कि वो परिपक्व है तो उसे ब्रह्मचारी से दीक्षित किया जाता है। अग्नि अखाड़े में दीक्षित ब्रह्मचारी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी बन सकते हैं जो समाज और धर्म की सेवा में समर्पित रहते हैं। ब्रह्मचारी वो है जो धर्म का पालन करता है, जो सनातन धर्म की व्याख्या और जो सनातन धर्म का प्रचार करेगा उसे ब्रह्मचारी करा। तो ऐसे अखाड़े में बहुत सारे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी आकर यहाँ दीक्षित हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नैष्टिक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, जो ग्रस्त से दूर हैं वो आते हैं। तो यहाँ अखाड़े में जो ब्रह्मचारियों के ऐसे बहुत सारे हैं जो दीक्षित हुए और उन्होंने बहुत सारी सामाजिक डिग्रियाँ प्राप्त की, जैसे डॉक्टर यहाँ से बन गए, इंजीनियर यहाँ से बन गए। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी इस अखाड़े में। योग्य ब्रह्मचारियों को दीक्षा के बाद अखाड़े में अलग अलग पदों पर नियुक्त भी किया जाता है। इनमें सभापति, महामंत्री, सचिव, श्रीमहंत, महंत, थानापति, कोतवाल और पुजारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। ब्रह्मचारी दीक्षित होने के जो अखाड़े के पद हैं उन पे जो योग्य रहते हैं उनका चयन किया जाता है। किस किस पद पे इनको? सभापति हैं, महामंत्री हैं, सचिव हैं, श्री महंत हैं, महंत हैं, थानापति है, कोतवाल है, पुजारी है। इन सब पे अगर वो योग्य हैं तो उनकी जिस योग्यता के हिसाब पे उन पदों पे इनकी नियुक्ति हो जाती है। महाकुंभ के दौरान ही जो ब्रह्मचारी अखाड़े में हैं और जो आएंगे उन्हें दीक्षा दी जाएगी। हालांकि दीक्षा प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती है जिससे कि सभी को दीक्षा मिल ही जाए। इनका चुनाव पंच करते हैं जो अखाड़े के पदाधिकारी होते हैं। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज महाकुंभ में लगाए गए पंडालों में एक से बढ़कर एक तस्वीर समाज के सामने पेश की जा रही है, जिनकी थीम अलग अलग संदेश दे रही है। इस दौरान अखंड रुद्री पाठ और ब्रह्म ज्ञान ध्यान का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। दरअसल यहां दिव्य ज्योति संस्थान ने यह पंडाल लगाया है जिसमें काफी कुछ खास देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं। संगम की रेती पर ये आस्था भक्त के अद्भुत रंग हैं। इन पंडालों में वैसे पंडाल भी शामिल हैं जो न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्व रखते हैं बल्कि इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी चल रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस पंडाल में लगातार इसी तरह मंत्र गूंज रहे हैं। इस पंडाल में 33 दिनों तक मंत्र की ये गूंज सुनाई पड़ेगी। पंडाल में 25 लाख मंत्रों का अखंड रुद्री पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ के हर पंडाल में धार्मिक परंपराओं से जुड़ी गतिविधियां चलती रहती हैं। कई पंडाल ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्हीं में से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये भी एक पंडाल है जो इको फ्रेंडली है। इस शिविर में 15 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक अखंड रुद्री पाठ और ब्रह्म ज्ञान ध्यान के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास शुरू किया गया है। 504 से अधिक प्रशिक्षित ब्रह्मज्ञानी वेदपाठी आशुतोष महाराज जी के शिष्य 24 घंटे 7 दिन वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। यहाँ 25.5 लाख से अधिक मंत्रों का जाप पूरा कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ ही इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान बनाने की तैयारी है। विशेष बात ये है कि संस्थान ने अपने शिविर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। बांस, जूट, ताड़ के पत्तों और दूसरे इको फ्रेंडली सामग्रियों से ये कैंप बनाया गया है जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है।
महाकुंभ में बने इस शिविर में सनातन धर्म के सर्वोच्च विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उजागर करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस शिविर में 33 दिनों में 150 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कथाएं, कार्यशालाएं, वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ, युवा उत्सव और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। प्रयागराज के सेक्टर 9 में गंगेश्वर बजरंगदास चौराहा स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये शिविर 9 एकड़ में फैला है, जहां विशेष प्रयोजन को लेकर लगातार मंत्रोच्चार पाठ चल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।